नमस्कार दोस्तों, श्री गणेश व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बामदेव, जो बामा खेपा के नाम से प्रसिद्ध है। बामा खेपा का जन्म 20 फरवरी 1838 को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के अटला गांव में हुआ था। बचपन से ही उनका मन पढ़ाई में नहीं था। वो तो बस माँ तारा की मिट्टी की मूर्तियाँ बनाया करते थे और उनको श्रृंगार करते थे। काफ़ी कम उम्र में ही उनके पिता का देहांत हो गया और उनको मजबूरी में झारखंड के मलूटी गांव के तारा मंदिर में नौकरी करनी पड़ी। पर उनका मन वहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं लगा, इसलिए वो वापस चंडीपुर यानी तारापीठ वापस आ गए। उसके बाद वो अधिकांश समय तारापीठ के महाश्मशान में बिताने लगे। एक रात्रि वो द्वारिका नदी पर एक योगी को जल के ऊपर चलते हुए पाए, जो कि द्वारिका नदी के इस पार से उस पार जा रहे थे। ये योगी कोई और नहीं बल्कि उनके गुरु कैलाशपति थे। इसके बाद बामदेव ने कैलाशपति जी को गुरु दीक्षा की प्रार्थना की, तो गुरु कैलाशपति जी ने उनकी माँ से आज्ञा लेने को कहा, पर उनकी माँ ने आज्ञा नहीं दी। तब कैलाशपति जी ने उनसे कहा कि जब बामदेव छोटे थे और एक बार वह अचेत होकर माँ तारा के मंदिर के सामने गिर पड़े थे, तब उनकी माँ ने यह प्रार्थना की कि अगर उनकी चेतन वापस आ जाएगी तो वो अपने पुत्र को माँ तारा को सुपूत कर देंगी। जब ये बात कैलाशपति जी ने उनकी जन्मधात्री माँ को सुनाया, तब बामदेव की माँ ने उनको दीक्षा लेने की आज्ञा प्रदान की। कैलाशपति जी ने जो दीक्षा बामदेव को दी, वो दीक्षा लेने के बाद बामदेव की साधना शुरू हुई, किंतु बामदेव अनपढ़ थे, इसलिए उनको सारी क्रियाएं तंत्र की आती नहीं थी। तब मंदिर के प्रधान पुरोहित मोक्षानंद जी ने सारी क्रियाओं का अभ्यास करवाया। इसके बाद बामदेव ने तंत्र के अनुसार साधना की और सबसे प्रमुख उन्होंने पंचमुंडी आसन पर बैठकर सिद्ध हुए और माँ के दर्शन प्राप्त किए। वहीं तारापीठ महाश्मशान में आनंद से रहने लगे। उनकी साधना का एक प्रमुख बात और भी है। जहाँ सभी साधक शाकाहार सारी क्रियाएं की शुद्धि की बात करते हैं, वहाँ बामा खेपा ने तंत्र का पंचमकर से साधना की, जिसमें शराब और मांस का प्रमुख तौर था और वो दिन भर इसी में ही आनंद में डूबे रहते थे। एक बार एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि बाबा, आप हमेशा शराब के नशे में डूबे रहते हैं। ये सुनकर बामा खेपा ने उस व्यक्ति को उस पात्र में शराब दिया जिस पात्र में वो शराब पीते थे। जैसे ही वो व्यक्ति शराब हाथ में लिया, वो शराब पूरा का पूरा दूध में परिवर्तित हो गया। तब बामदेव ने कहा, बेटा, मैं शराब नहीं पीता, मैं तो उस आनंद भरी माँ का अमृत पीता हूँ। बामदेव
सिद्ध होने के बाद माँ तारा से वार्तालाप करने लगे। वो बिना माँ तारा की आज्ञा का कुछ भी नहीं करते थे, परंतु उनको एक बार काशी घूमने की बड़ी इच्छा हुई और माता अन्नपूर्णा की दर्शन की इच्छा हुई। पर माँ तारा के मना करने के बाद भी वो काशी चले गए, पर वहाँ उन्हें 3 दिन तक भोजन नहीं मिला, क्योंकि वहाँ भोजन मांग के खाने का रिवाज है और बामा खेपा को ये पसंद नहीं था और वो वहाँ से भूखे रुष्ट होकर तारापीठ की ओर चल दिए। पर वो रास्ता भटक गए, परंतु माँ तारा ने बालिका रूप में आकर उनकी मार्गदर्शन की और तारापीठ आने के बाद माँ तारा ने उनसे कहा कि जाओ जाओ, भोजन मेरे लिए लगाया हुआ है उसे खा लो। बामदेव ने जैसे ही वो भोजन किया, ये देखकर वहाँ के सारे पंडित पुरोहित उन्हें बुरी तरह से पीटने लगे और अधमरा अवस्था में महाश्मशान में फेंक दिया। वो तारा माँ को बड़ी माँ और अपने जन्मधात्री माँ को छोटी माँ कहते थे। उन्होंने तारा माँ से कहा कि बड़ी माँ, मैं तब तक उन खाना नहीं खाऊंगा जब तक मुझे आप अपने हाथों से खाना नहीं खिलाएंगे। उस रात उस राज्य की महारानी भवानी देवी को सपना आया कि माँ तारा 3 दिन से उपवास कर रही है। साथ में उनका बेटा बामा भी उपवास में है और कहा कि जब तक मेरा बेटा बामा नहीं खाएगा, मैं भी तब तक नहीं खाऊंगी। ये स्वप्न देखकर महारानी ने अपने लोगों को आदेश दिया कि पहले सम्मान पूर्वक बामदेव को भोग लगाया जाए, उसके पश्चात माँ तारा को भोग लगाया जाए। उस दिन से तारापीठ मंदिर में पहले बामा खेपा की समाधि के आगे भोग लगाया जाता है, उसके पश्चात ही माँ तारा को भोग लगाया जाता है। बामदेव सदा शराब और मांस का सेवन करते थे, फिर भी उनके तंत्र शक्तियों पर कोई कमी नहीं आती थी। उन्हें बामा खेपा भी कहा जाता है। खेपा मतलब पागल, क्योंकि उनका आशीर्वाद देने का तरीका भी काफ़ी अलग था। कभी किसी को थप्पड़ मार के आशीर्वाद देते थे, तो कभी किसी टांग टूटी हुई व्यक्ति को धक्का देकर गिरा देते थे, जिस उस व्यक्ति का टांग ठीक हो जाता था। उन्हें खेपा बाबा यानी पाबल बाबा भी कहते हैं। उनकी साधना का असर है कि आज दुनिया भर से तांत्रिक तारापीठ में साधना करके सिद्धि प्राप्त करने आते हैं और जय तारा का गुणगान वहीं से बैठकर करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं और माँ का सदा नाम जपते हैं, जय तारा जय तारा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय तारा।